अभी तक जो डिबेट चल रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और उस डिबेट की वजह से काफ़ी डिवीजन भी स्टेट्स में सामने आई हैं कि 70% या 80% वैक्सीनेशन के ऊपर जी कब जो है वो बॉर्डर ओपनिंग की जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड सी के जी व्हाट इज़ बीइंग हैपनिंग ऑल अराउंड। काफ़ी दोस्तों ने पूछा कि जो इस वक्त वीज़ा इशुएंस की क्या जो है जी वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ। मैं अपनी इस वीडियो के अंदर लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि जो इस वक्त ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन है जी इन पाकिस्तान, दैट इज़ नॉट इशूइंग वीज़ाज़, और ना ही वो जो इमिग्रेशन के केसेस है जी उनको डील कर रहे हैं। और लेकिन आप जो अपना एमी अकाउंट है जी उसको रेगुलरली चेक कीजिएगा, उनको आप देखते रहिएगा, क्योंकि कोई भी आपके पास जो भी अपडेट आएगा वो आपके एमी अकाउंट पे आएगा। तो जो भी अपडेट हो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना नेक्स्ट प्लान करें। स्टूडेंट्स के हवाले से ये है जी कि किस सेमेस्टर को ऑप्ट किया जाए, क्योंकि इसमें अभी देखें जी, इसमें एक चीज़ है कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल है वो स्टार्टअप अगर हो भी जाता है, वो लोग इस कंट्री से उसको स्टार्टअप कर रहे हैं बकौल एलन टच के ही साइड फर्स्ट सेमेस्टर से स्टूडेंट मेजर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रिटर्न पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अब जो रिटर्न है जी तकरीबन 1,50,000 यानी 1.5 लाख के करीब जो स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं जी उनकी पहले वापसी है, उसके बाद फिर नए लोग हैं। तो ये मैं इसमें मेरी सजेशन ये होगी कि आप फरवरी का जो सेशन है जी उसको ऑप्ट ना करें, इसको आप जुलाई इनटेक अपने जहन में रखें। उसके लिए अप्लाई अगर आप करना चाहें तो दैट कुड बी वन ऑफ बेटर चॉइस, क्योंकि इन दैट केस अगर आप देखें उसको, हम सारे जो चीज़ें उसको अगर कॉम्प्रीहेंड करें तो मई के अंदर इलेक्शंस हैं जी। अब मई 2022 जो है दैट इज़ दी इलेक्शन मंथ फॉर दी ऑस्ट्रेलिया। तो ये बॉर्डर ओपनिंग वो करेंगे भी अगर, तो इसको वो थोड़ा सा कॉशियसली लेके चलेंगे ताकि दोबारा से केसेस जो है जी वो इतने उनके वो सर्ज ना आए उसमें। और इसके साथ साथ वो अपने जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं या हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनको वो रीबिल्ड करेंगे अपॉन द थिंग कि वो अगर केसेस आ भी रहे हैं उनके पास अबाउट 1000 केस अ डे, तो उसको भी वो केटर फॉर कर सकें। तो पॉसिबिलिटी इज़ देयर फॉर द बॉर्डर ओपनिंग इन नवंबर और दिसंबर। इंटरनेशनल बॉर्डर ओपनिंग मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो हैं जी वो इस तरफ जाएंगी। NSW विक्टोरिया तो डेफिनेटली इसमें, और मॉरिसन है ही सेज, उनका ये कहना है कि उसमें कुछ स्टेट्स में वो पहले बॉर्डर ओपनिंग की तरफ जाएंगी, कुछ उसके बाद जाएंगी, एज लॉन्ग एज कि वो 70 या 80% का अपना टारगेट वो अचीव कर रही हैं। सो दिसंबर के अंदर ये चीज़ें स्टार्टअप हो जाएंगी। फर्स्ट सेमेस्टर से भी स्टूडेंट्स की कुछ पॉसिबिलिटी है कि वो जाएंगे, लेकिन इसमें मैं आपसे अगेन सेइंग कि काफ़ी प्रेशर होगा ट्रैवलिंग के ऊपर। नेशनल कैबिनेट की मीटिंग की बात कर रहे थे, तो उसमें कल ये बताया गया। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। तो नेशनल कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये इनकी 54th जो थी जी मीटिंग थी, और इसमें बताया गया जी कि कोई तकरीबन जो टोटल केसेस इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में सामने आए जी वो 58,210 केसेस हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 1032 जो लोग हैं उनकी डेथ हुई है जी। और इसी तरह से 32.2 मिलियन टेस्ट जो हैं वो अभी तक कंडक्ट कर दिए गए हैं। पिछले 7 दिन के अंदर जो इस वक्त टेस्टिंग की जो रफ्तार है उसको बढ़ाया गया है, और 15,16,287 के करीब नए टेस्ट जो हैं वो किए गए हैं। ग्लोबली बात की जाए तो 4.5 मिलियन डेथ्स हुई हैं जी, और इसी तरह से पिछले 24 आवर्स में कुछ 6,41,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 7 दिन के अंदर ऑस्ट्रेलिया में 1.9 मिलियन वैक्सीन जो हैं जी वो एडमिनिस्टर की गई थी। इसमें जो 16 साल या उससे ज़्यादा के जो लोग हैं जी वो तकरीबन 61.3% तो एक डोज उनको मिल चुकी है। इसी तरह जो 50 ईयर्स या उससे ऊपर के जो लोग हैं जी वो उसमें ये रेशो 80.3% है, और जो 70 ईयर्स या उससे ऊपर के जो लोग हैं जी उनमें ये रेशो 88.4% है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो 16 साल और उससे ज़्यादा के 37.1% जो टोटल पॉपुलेशन है जी वो वैक्सीनेट हो चुकी है। 50 ईयर्स के जो हैं उससे अबव के जो लोग हैं जी वो 54.9% है, और 70 ईयर्स एंड अबव के जो है जी वो 65.5% है। अब इस नेशनल कैबिनेट के अंदर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसको ये टास्क दिया गया है जी कि वो देखें कि जो नेशनल प्लान जो बनाया गया था उस नेशनल प्लान में जो 70 और 80% वैक्सीनेशन टारगेट रखे गए हैं
क्या वो टारगेट जब अचीव करने के करीब होंगे तो हॉस्पिटल्स के ऊपर जो और हेल्थ सर्विसेज जो हैं उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा। तो पिछले 1-2 दिन पहले जो है वो जो इंटरनेशनल ट्रैवल बैन है जी उसको एक्सटेंड किया गया है। तो मैं उसमें तो आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करता चलूँ कि ये जो नेशनल लेवल के ऊपर इंटर स्टेट ट्रैवल बैन है और इसी तरह से अब इंटरनेशनल ट्रैवल बैन को 17 दिसंबर तक उसको एक्सटेंड किया गया है। तो ये सिमिलरली जो इंटरनेशनल ट्रैवल बैन बेसिकली है फॉर द आउटबाउंड ट्रैवल्स और जो परमानेंट ऑस्ट्रेलियंस हैं जी उनके लिए ये ट्रैवल बैन है। और इसी तरह एग्जम्पशन कैटेगरीज तो इसमें एप्लीकेबल है कि जो एग्जम्पशन कैटेगरीज के लोग हैं वो ट्रैवल कर पाएंगे, या ऑस्ट्रेलिया में से जिन लोगों को आउटवर्ड ट्रैवल करना है जी वो भी एग्जम्पशन की बेसिस पे करेंगे। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रैवल बैन है फॉर द आउटबाउंड ट्रैवल्स और फॉर द परमानेंट ऑस्ट्रेलियंस, उनके लिए ये ट्रैवल जो पिछले काफ़ी अरसे से चला आ रहा है तो ये एक्सटेंड किया गया है टिल 17 दिसंबर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें जो स्कॉट मॉरिसन का कल का बयान एक था स्काई न्यूज़ पे, ही सेड कि जी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जी दोज कुड बी ओपन फॉर सम स्टेट्स एंड नॉट फॉर दी अदर्स। इसमें अब 2 चीज़ें हैं जी, स्टेट बॉर्डर ओपनिंग का इख्तियार स्टेट प्रीमियर के पास है, नंबर 1। नंबर 2, इंटरनेशनल बॉर्डर ओपनिंग का इख्तियार नेशनल गवर्नमेंट के पास है जी। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को ओपनिंग को देखती है जी, और इसी तरह से जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं स्टेट बॉर्डर की जो ओपनिंग है या क्लोजर है जी उसका इख्तियार प्रीमियर्स के पास होता है। तो अब ये जो बेसिकली एक रिफ्ट है बिटवीन क्वींसलैंड और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जो प्रीमियर्स हैं दे आर सेइंग कि जी अभी हम बॉर्डर ओपनिंग नहीं करेंगे, और क्वींसलैंड के प्रीमियर और जो NSW के प्रीमियर्स हैं उन्होंने अपना जो 2020 में वो जो इलेक्ट होके आए थे उन्होंने जो वोट लिए हैं जी वो इस बेस पे लिए थे ज़ीरो कोविड स्ट्रेटजी के ऊपर उन्होंने वोट लिए थे। अब क्वींसलैंड के पर्टिकुलरली जो प्रीमियर हैं वो उसमें उन्होंने, और इसी तरह से जो मैकगोवन है इसके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर हैं उन्होंने वोट्स ही इस बेस पे लिए थे कि वो अपने स्ट्रिक्ट बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं जी वो रखेंगे कि ताकि कोविड एज ए कोविड सप्रेसिंग स्ट्रेटजी के लिए कोविड उनके जो स्टेट में वो एंटर ना हो सके। और दूसरा ये था कि ज़ीरो कोविड स्ट्रेटजी के यहाँ पे इन स्टेट्स में एक भी केस जो है वो कोविड का नहीं होगा। तो इस बेस के ऊपर उन्होंने अपना इलेक्शन जीता था। अब वो चीज़ें जो हैं वो अपनी उस बात को लेके वो अभी तक इसी चीज़ पे मुसर हैं जी कि हम बॉर्डर ओपनिंग नहीं करेंगे, चाहे ये 70% हो या 80%। 18 दिसंबर से यानी 18 दिसंबर जो कैंटास है जो वो अपना ऑपरेशन री-लॉन्च कर रही है, अपना फ़्लाइट रिजम्पशन दोबारा से कर रही है। सो इट्स अ कोइंसिडेंस कि एक दिन पहले ये इंटरनेशनल बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस जो है जी वो लिफ्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और 18 दिसंबर से कैंटास अपना फ़्लाइट रिजम्पशन शुरू कर देगी। तो ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है जी कि ऑस्ट्रेलियंस कुड बी एबल टू रिटर्न बैक होम एज वेल एज बी गोइंग आउट। वैक्सीनेटेड ट्रैवलिंग जो है जी वो पॉसिबल हो सकेगी फ्रॉम मिड दिसंबर। वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्ना, फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, ऑल ऑफ 3 आर जो हैं वो एक्सेप्टेबल है जी इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप कोई भी अवेलेबल वैक्सीन जो हो वो आप अपना जो है जी वो उसको फर्स्ट जैब लें, आपकी सेकंड जैब है जी वो कंप्लीट करें। तो ये वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है फॉर योर ओन सेफ्टी, फॉर योर लव्ड वंस, फॉर एवरीवन अराउंड यू। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।